जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। लव यू सो मच गुरु जी। शुक्राना अंकल, जो आप सत्संग शेयर करते हैं, आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग दें गुरुपा, सारी संगत के लिए ब्लेसिंग दे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं सावन के दोनों सोमवार गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर दरबार में मुझे बुलाया और मैं बहुत सारी संगत के साथ वहाँ गई। हमने रास्ते में बहुत एंजॉय किया। सो लख 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 बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे दाता। बाकी 2 सोमवार भी मेरे मालिक बुलाएंगे, इस बच्ची पे कृपा करेंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। इस बार संगत जी जब हम गए तो वहाँ शटर सेवा से जब हम पार्किंग में अपनी गाड़ी के लिए वापस आते हैं तो एक संगत जी, एक छोटी सी गाय, सभी संगत गाड़ी में चढ़ गई और मैं ही थी लास्ट में। तो संगत जी तब तक वहाँ कोई भी गाय नहीं थी। जैसे ही मेरे लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट हाथ की ओर एक छोटी सी गाय के बच्चे ने मेरे हाथ को चाटा, बिल्कुल मेरे पास आ गई। तो मतलब कि मैं पहले डर गई एकदम से। संगत जी, मैंने फिर गुरुजी ने इतना मेरे को थॉट डाला कि मेरे बैग में जो भी प्रसाद, मतलब मैं घर से लेकर गई थी फ्रूट, क्योंकि मेरा फास्ट था उस दिन, वो फ्रूट का दाना मैंने उसको दिया। संगत जी, इतनी क्यूट गाय थी। शुक्राना मेरे मुंह से निकला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने किस रूप में ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम बार शुक्राना, हर वेले हर पल का शुक्राना मेरे दाता। इतने सुंदर दर्शन, हम 8 बजे से पहले मॉर्निंग में वहाँ पहुँच गए थे। ढेर सारी भीड़ थी, किंतु इतने सुंदर और इतने जल्दी हमें दर्शन हुए और हम लोग तुरंत ही लौट कर भी आए। और अच्छा सा लंगर प्रसाद, खीर प्रसाद, मीठा पोहा गुरु जी ने दिया। और मेरा फास्ट होते हुए भी संगत जी, मैंने वहाँ पर गुरु जी का प्रसाद चखा, खाया, ब्लेसिंग्स ली, चाय प्रसाद था। बहुत डिवाइन दर्शन मेरे मालिक। शुक्राना उस चीज़ के लिए, अपनी बच्ची पे कृपा करने का शुक्राना दाता। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। ना जाने कितने कष्टों को हरते हैं मेरे दाता, और आप किस किस रूप में मेरे मालिक। लख लख शुक्राना। आप बार बार सत्संग सुनाते हैं गुरु पास, के लिए शुक्राना। पेट के दर्द के लिए आपने जो सत्संग सुनाया, उसको, कष्टों को दूर कर दीजिए गुरु जी। मैं कुछ नहीं जानती, जो मुझे बार बार सत्संग आते हैं कैंसर के, गुरुपा किसी तरीके ठीक करिए, सब कुछ ठीक करिए गुरु जी। आप ही जान, ही जाना। आपकी बच्ची डॉक्टर पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती। इसी तरह जल प्रसाद से और चंदन प्रसाद से उसकी दिक्कतों को दूर कर दीजिए गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक। हर एक पल का शुक्राना, हर एक घड़ी का शुक्राना, मेरे बच्चे के साथ रहने का शुक्राना, हमारी गलती को क्षमा करने का शुक्राना मेरे दाता। अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 दाता। अमृत वेले आधी अधूरी नींद खुलती है गुरुपा, प्लीज़ फ्रेश उठाइए मेरे मालिक, ताकि मैं अच्छे से दिल लगा कर आपका सत्संग कर सकूं। कल सावन के महीने में गुरुपा इतने अच्छे दिन, शिवरात्रि वाले दिन गुरुपा मेरे घर में शिव पुराण आपने दिलवाई और आई है वो गुरुपा, उसको नित्य नियम से पढ़ने का अवसर प्रदान कीजिए गुरुपा। मैं उसको नित्य नियम से पढ़ूँ, ऐसा अवसर प्रदान कीजिए। खुशियाँ खुशियाँ भर दीजिए गुरुपा। हंसती रहे बच्चे आपके मेरे मालिक, सभी संगत हंसते वसते रहे मेरे मालिक, तो खुशियाँ दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम बार शुक्राना दातार। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुपा। सबके हस्बैंड को काम ब्लेस कीजिए गुरुपा। बुरी नज़र, बुरी नीयत वालों को हमसे दूर कर दीजिए गुरुपा।
जैसा आप करेंगे गुरुपा, एक एक चीज़ आपकी मंजूर है मेरे मालिक। शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपा। शुक्राना जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव मेरे सारे संगत को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जे मेरा 24 जुलाई का थर्सडे का गुरु जी के बार का शुक्राना सत्संग है। आज अमावस्या, सबको पता है आपको, तो आपको सबको पहले हरियाली अमावस्या की बधाइयाँ। जय गुरु जी। आपको भी बधाइयाँ। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारे संगत के श्री चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, जैसे कि आज अमावस्या है, आपको सबको मैंने रोज़ बताया हुआ है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं कल भी, आजकल पता नहीं मेरे को गुरु जी मरे हुए लोग बहुत दिखते हैं सपने में। पता नहीं कहाँ कहाँ से, कौन कौन से रिश्तेदार भी, दूसरे भी, नॉन भी, अननोन भी, जो मर चुके हैं वो मेरे को दिखते हैं। कल भी मेरे को एक ड्रीम में ऐसे ही आया कि पता नहीं कौन है, हस्बैंड वाइफ है, नॉन है मेरा, मेरे को बाद में भूल जाता है कि मैं उनको दूध पिलाने चाहती हूँ। मैं कहती हूँ तो आप दूध पी लो, चाय पता नहीं क्या नहीं थी या क्या था, तो पर मेरे को याद आता कि आज तो सुबह बेटे को मैंने दूध लाने के लिए भेजा ही नहीं था, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने बोला था रहने दे शाम को ले आना। तो अपनी बेटी शायद मेरे पास होती है, कोई होता है, मैं उसको बोलती हूँ उनको दूध गर्म कर दे, ना तो वो करती है ना मेरे से होता है। तो मेरे को बड़ा वहम सा था। तो आज अमावस्या भी थी, तो मैंने बोला कि चलो अपने कुल देवता के जाके वहाँ पे जोत जला आते हैं जुठेरों के, और वहाँ पे जाके दूध का पैकेट भी मैंने चढ़ा दिया और वहाँ से प्रसाद ग्रहण किया। और उसके साथ ही वहाँ पे गुरुद्वारा भी है। संगत जी, आज गुरु जी मेरे को वहीं पे भी लेके गए। वैसे पिछली बार 2-3 बार जब मैंने वहाँ पे विज़िट किया था ना उस टेम्पल में, तो उसके गुरुद्वारा में मैं नहीं जा पाई थी, तो उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा थी। आज मैं घर से ही लेके गई, वहाँ से उसके लिए, वहाँ के लिए भी दूध लेके गई और मैंने वहाँ पे चढ़ाया जाके। तो संगत जी, मेरे को वहाँ पे कड़ा प्रसाद मिला बाबा नानक जी का, गुरुद्वारे का। मैंने वहीं बैठ के खा लिया गुरु जी का प्रसाद समझ के, और मैं घर आ गई। और सुबह मंदिर भी गुरु जी मेरे को लेके गए। मैं बिल्कुल नहीं मन था, मैं बोल रही थी मैंने सोना, मैं सारा रात सोई नहीं हूँ। बेटा भी कहता ठीक है आप सो जाओ, फिर बाद में मेरे को पता नहीं, नींद तो आती नहीं सुबह, जब आती है तब मैं उठ जाती हूँ 6, साढ़े 6, 7 तक नींद आती है बहुत, 7:30 तक, तब सोया नहीं जाता। बाद में मेरे को फिर होता है कि ऐसे क्या टाइम वेस्ट करना, मैं उठ गई। तो संगीत, जब हम जा रहे थे ना, इन्हें जाने से पहले देव जो अपने हमारे कुल देवता हैं उनके जाने से पहले मैं गुरु जी को कहना भूल गई, गुरु जी मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, साथ ही लेके आना। मैं कहना भूल गई, मंदिर जाते हो तो मैं रोज़ कहती हूँ। मैं नीचे बैठ गई थी मंदिर से आके, तो संगत जी मैं रास्ते में याद आया, वैसे मैंने गुरु जी लिखा हुआ जय गुरु जी उस ब्रेसलेट वो वाला मैंने पहना हुआ। तो मैंने बोला गुरु जी आप तो वैसे तो मेरे साथ ही हो, पर मेरे को प्लीज़, मैं भूल गई, मेरे को क्षमा कर दो, तो मेरे को दिखाओ, अपनी प्रेजेंस दिखाओ। आज मैं भी बच्चों की तरह बच्ची बन गई। तो संगत जी, मेरे को सारे डबल नंबर, पहले तो कुछ नहीं दिखा, कोई प्रेजेंस नहीं, कोई गाड़ी का नंबर नहीं दिखा ऐसा। फिर मेरे को सारा 00, 11, 22, 33, 554, 33 नहीं दिखा था, 55 और ट्रिपल की मेरे को कोई नहीं आज ब्लेसिंग मिली, जाते भी आते भी। तो मैं सोचती रही, बार बार रिपीट हो रही हैं, 44, 11, 00, 22, 88, 888 की थी सच, हाँ 888 की थी, 9 की नहीं थी, 999 थे, ऐसे था। तो मैं ना जैसे, आई एम सॉरी गुरु जी क्षमा करना, मैं अजमाना नहीं चाहती थी, मैं आपको सिर्फ प्रे कर रही थी। घर के पास से आया तो मैंने सोचा गुरु जी मेरे को 333 नहीं दिखा, सारे डबल नंबर आपने मेरे को दिखा दिए, मेरे को वो नहीं दिखाया। तो मैं फिर कहती थी नहीं, मैं ऐसे नहीं, मेरे को कहना चाहिए, सारे गुरु जी साथ साथ तो चल रहे हैं। और संगत जी आगे आई करके मोड़ने ही वाली थी, तो मेरे को 333 नंबर जो था, 33 मतलब कि वो दिख पड़ा। तो मैं कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, मुझे क्षमा करना गुरु जी, आज मैं आपके साथ ऐसे बच्चों वाली हरकतें कर रही थी, और मुझे बहुत खुशी थी, जैसे मैं घर से आपको कह के नहीं गई थी, तो और आप मेरे अंग संग ही थे।
आप तो हमेशा खुद ही हमारे अंग संग चलते हो। और वहाँ पे कड़ा प्रसाद का भी इतना अच्छा था कि मैं खा के वहीं पे बैठ के खा के प्रसन्न होके आई। तो गुरुजी आप ही देखिएगा, मुझे बड़े मरे हुए लोग दिखते हैं आजकल, उसका क्या मतलब है आप जानो। हाँ, एक बात मैंने आपसे गुरुजी आज और कहनी थी कि गुरुजी, अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चों की ब्लेसिंग्स, उनकी खुशियाँ, उनकी शादियाँ जो भी हैं, मेरे किसी कर्म की वजह से, मेरे किसी कारण रुकी हुई हैं, यानी कि हो सकता है मेरी किस्मत में ना हो, है ना। तो अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए, प्लीज़ मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए और बच्चों को ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। आप उनको ब्लेस कर दीजिए और आप उनको दुनिया की सारी खुशियाँ दीजिए और आध्यात्मिक मार्ग पे भी बहुत तेज़ी से बढ़े वो, गुरु सेवा में, दीन दुखों की सेवा में सबकी सहायता करें और उनके काम धंधे बहुत अच्छे फले फूलें, उनके जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनको मिल जाए, उनके बच्चे भी उनको बहुत खुश रखें, लाइफ पार्टनर्स उनके मन के अनुसार ही हों, उनकी सेवा करने वाली। इसके लिए गुरुजी, अगर आप को पता है, आपको तो सब पता है, अगर मेरी किस्मत में ये खुशी नहीं है ना, इसलिए उनको देने मत करो, तो आप मुझे अपने चरणों में बुला लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज ये सच्चे मन से आपके श्री चरणों में अरदास कर रही हूँ गुरुजी, आप बेशक मेरे को अपने चरणों में बुला लो। आप बैठे वो देखने वाले, सब संभालने वाले आप संभाल लोगे। वैसे मैं कहाँ कुछ कर पा रही हूँ अभी, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। तो इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अपनी भूलों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, त्रुटियों के लिए मैं कान पकड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, संगत से भी और गुरु जी से भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिवानी हापुड़ से। मेरे बेटे अभी संगत जी क्या हुआ था कि मेरे बेटे का ना जन्मदिन था 21 तारीख का। तो मैं उससे पहले मेरे को थोड़ा फाइनेंशियली इश्यूज थे, तो मेरे पास कुछ पैसे वैसे भी नहीं थे। तो मैं ये सोच रही थी मेरे बेटे का जन्मदिन पता नहीं कैसे मनेगा। तो मुझे एक हफ्ते से बड़ी चिंता हो रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा आपके बेटे का जन्मदिन है, आपके नाती का जन्मदिन है, आप ही बनाओगे और आप ही देखोगे क्या करना है, कैसे करना है। तो संगत जी मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था और गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि मेरे बेटे के जन्मदिन पे उन्होंने पैसों का भी इंतज़ाम करवाया और मतलब बहुत अच्छे से मेरे बेटे का जन्मदिन मनवाया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना आपका लख लख शुक्राना। और गुरुजी से मैंने ये भी अरदास करी थी कि आप उसको ब्लेस भी करना। और जैसे ही मैंने सुबह संगत जी फ़ोन खोला तो गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, क्योंकि 7 नंबर पे गुरुजी का 7 जुलाई को उनका जन्मदिन भी होता है। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हुई कि उन्होंने मेरे बेटे को ब्लेस किया। और इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना गुरु का, आपका लख लख शुक्राना। मेरे जो बंधे हुए काम हैं और जो मुझ पे तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उसे भी आपने रोका हुआ है और मेरे पे इतना असर नहीं हो रहा। मुझ पे थोड़ा बहुत संगत जी असर है पर इतना नहीं होता। पर अब मैं पहले से इतनी बेटर रहती हूँ कि अब मुझ पे इतना नहीं होता है। तो गुरुजी ने मेरे लिए वो सब भी किया, मेरे ये सब चीज़ें भी रोक दी हैं। और बस मुझे इतना भी भरोसा है कि गुरुजी मेरे काम भी अब जल्द से जल्द मेरे काम भी खुल जाएंगे और मुझे गुरुजी ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दी, वो सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिलेंगी। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब थोड़ा सा बस मेरे पर रहम करो और मेरे जो अगले पिछले जो भी कर्म हैं, मेरे अच्छे माड़े कर्म हैं, उनको माफ़ कर दो। और मेरी ज़िंदगी में भी थोड़ा खुशियों का बस आगमन हो जाए। हालांकि जब गुरुजी है तो हर दिन अब अच्छा आ जाता है, पर फिर भी जीवन से संतुष्टि नहीं है। तो गुरुजी से बस इतनी अरदास है
कि जीवन में वो संतुष्टि मिल जाए कि हाँ जीवन मिला है तो कुछ सार्थक हुआ है। तो गुरु महाराज मेरी अरदास सुने ज़रूर, और मेरे प्लीज़ काम हो जाए, मेरे थोड़े कर्जे उतर जाएं, और मेरा जो एक आर्थिक स्थिति है वो बैलेंस हो जाए। तो मेरी बस गुरु जी से यही अरदास है। तो मैं इसी के साथ, और मेरे वैसे हर रोज़ गुरुजी ने मुझे तितलियों की भी बहुत सारी, तितली स्वरूप में भी उस दिन मुझे बहुत ब्लेस किया, बहुत दर्शन दिए मेरे बेटे को भी, मुझे भी। और हमें शिवरात्रि पे भी एक और शुक्राना सत्संग है मेरा। शिवरात्रि वाले दिन भी गुरुजी ने मेरे पास कोई, मैं जल अभिषेक वो करना चाहती थी, रुद्र अभिषेक। तो उसके लिए भी मेरे दीदी ने अभिषेक करा, उन्होंने मुझे तभी बुलाया। और सावन में गुरुजी ने 2 बार मुझे, रुद्राभिषेक में मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे शामिल किया उसमें, और मुझसे अभिषेक भी करवाया, मुझसे जल भी चढ़वाया, मुझसे बहुत सारे काम भी ऐसे करवाए जो मेरे लिए, जो मैंने सोचे भी नहीं थे। उसके लिए भी लख लख शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का। और मेरे बहुत अच्छे, मतलब गुरुजी के मुझे शिवलिंग पे मेरे जल चढ़ाया गया और रुद्राभिषेक हुआ, और मंदिर भी जाके दर्शन हुए राम जी के और हनुमान जी के। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना। और बस इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, इसे स्वीकार करना। जय गुरु जी, सारी संगत को हमारा शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मैं संध्या वेले का शुक्राना आपके चरणों में हाजिरी लगा रही हूँ गुरु जी। मैं नोएडा गई, एक अपने ही रिश्तेदार की सगाई में गए थे। वहाँ पे हमने यहाँ से घर से निकले थे तो आपको संग लेके निकले। आपने मुझे यहाँ से बटरफ्लाई के दर्शन कराए और पूरे रास्ते भर मुझे बटरफ्लाई और अपनी ब्लेसिंग देते हुए ही गए। वहाँ तक जहाँ तक हमें जाना था वहाँ तक हम आपके दर्शन होते रहे, और दर्शन होते रहे हमें वहाँ आप हमें हमारे संग अंग संग रहे। वहाँ से हम लौट के जैसे ही चले वैसे ही हमने प्रार्थना करी कि गुरुजी हमें यहाँ से देखो, यहाँ से भी मुझे सही सलामत पहुँचाओ। वैसे ही आपके हमें पीले कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए। वहाँ से लेके आगरा तक हमें पूरे आपके दर्शन होते रहे, और हमें आपकी बटरफ्लाई के दर्शन होते रहे, और एंजल नंबर मिलते रहे मुझे, और घर तक आपने हमें ठीक ठाक पहुंचा दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना गुरुजी, यह शुक्राना की हाजिरी हमारे आपके चरणों में है। हमारे पूरे तरफ से शुक्राना गुरुजी। बड़े बेटे बहू की तरफ से शुक्राना, छोटे बेटे बहू की तरफ से शुक्राना, हमारे पति की तरफ से शुक्राना, हमारे भाई बहनों, हमारे पति के भाई बहनों की तरफ से शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों में हमारी हाजिरी स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। जय संगत जी, जय संगत जी। आंटी जी जो सत्संग शेयर करती हैं, आंटी जी का भी शुक्राना, अंकल जी का भी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा है मेरे पर। मेरे गुरु पिता, मैं मंत्र जाप से अपनी सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे जो मेरे गुरु पिता बुलवाएंगे मैं वही बोल पाऊँगी, और नहीं जो भी मुझसे संगत जी
गलती सही होगी मुझे माफ़ करिएगा, मुझे कुछ बोलने ज़्यादा नहीं आता है। जय गुरु जी। मेरे मायके में गुरु जी आपने मुझे मायका इतना अच्छा दिया है कि ससुराल वालों ने मुझे ठुकरा दिए, मुझे कोई बातचीत नहीं करते। मेरे मायके मम्मी पापा ने मुझे स्थान दिया है, मेरे बेटे को भी स्थान दिया है, उसके लिए भी आपको लख लख शुक्राना। जो आप दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो नहीं भी दे रहे हैं उसका भी शुक्राना। मेरे पापा की स्वास्थ्य बहुत ख़राब चल रही है गुरुजी, उनको ब्लेस कीजिए, उनको तबीयत को सही कीजिए मेरे संगत। जय गुरुजी। मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं अपने पापा की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, उनकी सेहत को ब्लेस करिए कि आज एक हफ्ते से उनकी तबीयत ख़राब चल रही है गुरुजी, फिर भी इतनी दवा हो रही है, कोई काम नहीं कर रहा है गुरुजी, उनके ऊपर आप ब्लेस कीजिए। उनकी तरफ से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उनको आप ब्लेस कीजिए, उनकी तरफ से लख लख शुक्राना। मेरे मम्मी का पाँव टूट गया था, वो तो सही हो गया संगत जी गुरुजी, लेकिन दूसरा पैर में नस की प्रॉब्लम है गुरुजी, उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। उनको भी सेहत ब्लेस कीजिए। मेरे भाई की भी तबीयत बहुत ख़राब चल रही इस समय, उनको शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी। मेरे भाई को भी ब्लेस करिए संगत जी, उनको भी उनकी तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे देने के लिए भी शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। मेरे भाई को भी ब्लेस कीजिए, वो भाई भी मेरा बहुत अच्छा है, उसकी तरफ से भी बहुत शुक्राना शुक्राना। मेरी बहनों की तरफ से भी बहुत शुक्राना, मेरी बहन भी बहुत अच्छी हैं, मुझे हर समय मुझे पूछती रहती हैं, कोई चीज़ सामान की ज़रूरत होती है वो सब भी पूछती रहती हैं, उनकी तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। मेरे बेटे को पढ़ने में बुद्धि ब्लेस करो गुरु जी संगत जी, सबकी तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ, अपनी मायके की तरफ से भी संगत जी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि सही कीजिए गुरु जी, उनका खिंचाव मेरी तरफ करिए, मेरे बेटे की तरफ करिए गुरुजी। मेरा हस्बैंड अंकल किसी और नंबर से संडे के दिन मैसेज किए हेलो, उसके आगे कुछ नहीं, नाम को छिपा दिए जो संगत जी, उनको बुद्धि ब्लेस कीजिए, वो मेरी तरफ आए संगत जी, मेरा परिवार बस जाए गुरु पिता परमेश्वर। मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि को सही कीजिए। मेरी मदर इन लॉ क्रिया करती हैं, ब्लैक मैजिक करती हैं, उनकी भी बुद्धि को ब्लेस करिए, उनको भी ज्ञान दीजिए गुरुजी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो मुझे मेरे हस्बैंड अंकल के रिश्ते में दूरियां पैदा की है गुरु पिता, उसको आप देखिएगा, उसको कड़े से कड़ा दंड दीजिएगा गुरु पिता। आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, मैंने आपके चरणों में अपनी दाम्पत्य जीवन को समर्पित कर दिए हैं गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मुझे इतना ही कहने आता है, मैं अपना सत्संग शेयर करें। अब मैं अपनी संगत जी विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मुझे हम मेरे गुरु पिता ने मुझे ब्लेस कर रहा है कि तेरे घर 3 खुशियाँ एक साथ आने वाली है, नाचने के लिए तैयार हो जाए, उसके लिए भी शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अब कौन सी खुशियाँ आने वाली है गुरु पिता, वो तो आज जान रहे हैं, मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ गुरु जी कि कौन सी खुशियाँ आने वाली। आपने कहा नए घर की चाबी तुझे ब्लेस कर रही हूँ, उसके लिए भी शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने ये भी कहा कि दूसरे मेरे हस्बैंड अंकल दूसरी औरत के साथ मुझे नीचा दिखाने के लिए गए, वो तेरी पास ही आएंगे, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो भी करोगे गुरु पिता अच्छा ही करोगे, बेहतर ही करोगे गुरु पिता। मैंने सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दी। संध्या बेला का मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगतों को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग पहली बार रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए, उन्होंने मेरी बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव करी हैं। मतलब पहले गुरुजी को
माफ़ करना, लेकिन मैं इतना नहीं मानती थी। मेरे घर में मेरी बहन, मेरी मदर, मेरी मासी सब लोग मानते थे। लेकिन ठीक है, कई बार होता है, अपना फेथ है, अपना अपना सबका, नहीं मानते। लेकिन वो होता है ना कि जब मिरेकल्स होते हैं, जब कनेक्शन होता है ना, गुरुजी वो खुद ही कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप से। बस इसी तरह से मेरे को गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट किया। मेरी बहुत सी चीज़ें थी। मेरा बेटा एग्ज़ाम में अच्छे नंबर, उसका ग्राफ बिल्कुल डाउन हो गया था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, उसके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आए। मेरा घर जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा था कि मुझे एक 3 BHK फ्लैट लेना है बड़ा, गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे वो घर मिल गया। मेरी रजिस्ट्री हो गई है, बहुत जल्द मैं उसमें शिफ्ट होने वाली हूँ। सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। और चमत्कार देखो गुरुजी का, वो घर भी 7 नंबर का ही गुरुजी ने मुझे दिया है। उस दिन 7 नंबर की इतनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी गुरुजी की, क्या पूछो। बहुत से मिरेकल्स हैं मेरी ज़िंदगी में। गुरुजी ने बहुत से मिरेकल्स मेरे ज़िंदगी में करे हैं गुरुजी ने। एक हो तो बताओ संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा सत्संग इतना ही था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपने अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारी संगत जी के आगे अपने गुरु जी के चरण कमल में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। उठाने का शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला करवाने का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरा ब्रह्मांड, मेरा साथ देने के लिए, मेरे पितरों मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे 33 करोड़ देवी देवताओं, शुक्राना आपका, शुक्राना मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरु जी, शुक्राना अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरु जी। दांत में दर्द हो रहा है साइड में, पता नहीं बड़े दिनों से क्यों हो रहा, मुझे नहीं पता गुरु जी। आपने मेरे को बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रखी है गुरु जी। मुझे कैंसर जैसी बड़ी भयानक बीमारी के सत्संग सुनवा के मेरा इतना ख्याल रखते हो गुरु जी अपनी बेटी का। आपको पता आपकी बेटी अकेली है, उसका कोई नहीं है आपके सिवा, ना वो उसके पास इतना भी पैसे हैं कि वो अपनी दवाई पे खर्च करे। संगत जी, गुरु जी ने बिना दवाई के मुझे चला रहे हैं मेरे गुरु जी। सिर्फ मैं BP की दवाई खाती हूँ, वो भी कभी कभी, अदरवाइज़ मैं ना शुगर की खाती हूँ, ना सर्वाइकल की खाती हूँ, ना किसी चीज़ की खाती हूँ गुरु जी। मुझे बहुत चला रहे हैं। सब कहते हैं जल प्रसाद पी, तेरी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं जब अपने ससुराल से आई थी संगत जी, मैं किसी काम की लड़की नहीं थी। मेरी ऐसी हालत रहती थी, शुगर थी मुझे, BP था, सब कुछ था गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी ने एक बीमारी मुझे सत्संग सुना सुना के कटवाई है संगत जी। और आज मैं इतनी नीडर हूँ, मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कहीं भी आ सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। संगत जी, मेरे को भगवान ने, मेरे गुरु जी ने बहुत ही नीडर बना दिया है। मैं किसी से नहीं डरती। पहले मैं बहुत कुछ डरती थी, बोलते हुए डरती थी, सबसे बात करते हुए डरती थी, कुछ फैसले लेते हुए डरती थी। और आज की डेट में मेरे गुरु जी ने मुझे इतना मजबूत कर दिया, इतना नीडर कर दिया है, मैं बता नहीं सकती। तो गुरु जी बोलते हैं कि ये सोच का मैनिफेस्ट किया करो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं अपने गुरु जी की बेटी हूँ, मैं बहुत नीडर हूँ, मैं महाशिव की बेटी हूँ। कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती, कोई भी ताकत मुझे तोड़ नहीं सकती, कोई भी ताकत मुझे अकेला नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ऊपर महाशिव का हाथ है। मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं नीडर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं निरोगी हूँ। मेरे साथ मेरे महाशिव का हाथ है। मेरे पास खूब पैसा आ रहा है, वो पैसा मैं गरीबों की सेवा में भी लगा रही हूँ। मेरे महादेव, मेरे गुरु जी, मेरे यूनिवर्स मुझे खूब पैसे दे रहा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे सारे रुके हुए काम पूरे हो गए, मेरे सारे रुके हुए काम पूरे हो गए। मेरे अपनों से मेरे रिश्ते सुधर गए।
मेरे अपनों से रिश्ते सुधर गए और मैं पहले से और निखर रही हूँ, पहले से और सुधर रही हूँ। मेरे विचारों में पहले से और निखार आ रहा है, मेरी सोच में पहले से और निखार आ रहा है और मेरे जितने भी अपनों से रिश्ते बिगड़े थे सब सुधर गए। मेरे रिश्ते सुधर गए पहले से और सब मेरा मान सम्मान कर रहे हैं क्योंकि मेरा महाशिव मेरे साथ है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे सारी ज़रूरतें मेरे गुरुजी पूरी करते हैं। मेरी सारी ज़रूरतें मेरे गुरुजी पूरी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे हर चीज़ मिल रही है, मुझे हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़ प्राप्त हो रही है, हर चीज़ प्राप्त हो रही है। मेरे पास खुशियाँ चल कर आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ, 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 मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी कहते हैं सुबह उठ के ये बोलना चाहिए, दिन में 3 बार बोलना चाहिए, उससे आपकी पॉजिटिविटी बनी रहती है। बस गुरुजी सुबह की अरदास है आपसे। मेरे पति अंकल बहुत झूठ बोलते हैं गुरुजी, बहुत झूठ बोलते हैं। उनको सच बोलना सिखाओ, बात बात पे झूठ बोलते हैं और उनको उनके घर वालों की सच्चाई दिखाओ गुरुजी। वो अंधी पट्टी रख के बैठे आप बोलते हो तेरे सास ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, पर संगत जी आप उनको समझाओ प्लीज़। संगत जी मिले अरदास करो कि मेरे पति अंकल को उनके घर वालों के असली चेहरे दिखे। वो अपने घर वालों पे इतना विश्वास करके बैठे हो, जो उनकी माँ बोलती है वो मानते हैं, ये घर वाले जो बोलते हैं उनको मानते हैं। गुरुजी उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया गुरुजी, आप क्या तो सबको माफ़ कर दे, पर मैं माफ़ तो कर दूँ गुरुजी, पर उनके किए की सज़ा आप उनको जल्द से जल्द दो गुरुजी। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी जी रहे हैं और मैं मेरा बेटा हम अकेले अपने मायके में हूँ गुरुजी। ना वो पैसे देता है, ना कुछ करता है, ना मेरे बच्चे से बात करता है गुरुजी। मेरे घर वाले मेरा खर्चा उठा रहे हैं, मैं खुद जॉब करके अपना बच्चा पाल रही हूँ गुरुजी। ऐसा मत करो गुरुजी, उस बंदे को अक्ल दो, उसको दिखाओ उसकी फैमिली बैठी है उसके बिना। गुरुजी उसको अक्ल दो, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है गुरुजी। तो ब्लैक मैजिक आप कहते हो कर रखा, पति को वशीकरण कर रखा है, वशीकरण तोड़ो गुरुजी, उसको ब्लैक मैजिक ख़त्म करो गुरुजी। जो उसकी माँ उसको भड़का रही है, उसको उल्टा सीधा बोल रही है हमारे बारे में, उसके पिता बोल रहे हैं गुरुजी, उसको ख़त्म करो गुरुजी, ख़त्म करो गुरुजी। मेरे पति को वापस लेके आओ गुरुजी, वापस लेके आओ गुरुजी। उसको सारी जितनी भी उसकी बुराइयाँ उसको ख़त्म करो गुरुजी। वो ड्रिंक करते उसकी ड्रिंक पे छुड़ाओ गुरुजी, उसको अपनी संगत बनाओ गुरुजी, उसको दिखाओ आपने मुझे अपनी संगत बना रखा है तो मेरे पति को क्यों नहीं बना रहे गुरुजी। उसको संगत बनाओ अपनी, उसको सही गलत के विचार करवाओ। बहुत गलत बोलता है, उसकी ज़ुबान ऐसी है गुरुजी, मतलब बोलता है उसको सब पता ही नहीं लगता मैं बीवी से किस तरह से बात करूँ, तू करके बात करती हूँ गुरुजी। बात करने का तरीका नहीं गुरुजी, उसकी चीज़ें सुधारो प्लीज़ गुरुजी। अरदास है आपसे संगत जी, प्लीज़ मेरे लिए अरदास करो, मेरे पति अंकल को ठीक करें, उनको उनके घर वालों की सच्चाई दिखाए। अपने घर वालों के चक्कर में अपना बच्चा भी छोड़ के बैठा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सर से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसा, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहसा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसा, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहसा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसा, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहसा। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना। पता है संगत जी, मुझे तो क्या लगता है, गुरुजी ना मेरे एकदम अंग संग सा एकदम आंखों के सामने रहते हैं। उन्हें ये पता होता है ये कर क्या रही है। संगत जी सच में मैं अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने से पहले ना मंत्र जाप बोलती हूँ गुरुजी का, वो बहुत ज़रूरी है संगत जी। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, लेकिन मैं इतनी बदतमीज़ और कुछ भी बोल दूँ संगत जी, बेवकूफ़ लड़की बोलो, बदतमीज़ तो नहीं, मैं अपने भी कुछ भी बोल देती हूँ संगत जी, माफ़ करना, है ना। बुद्धू लड़की, पागल लड़की, भोली लड़की, जो भी बोलना है गुरुजी बोलते हैं, बोल दो। मेरे को तो सब डांट खाना भी गुरुजी से पसंद है, क्योंकि डांट भी तो नहीं मारते ना जिनसे हम प्यार करते हैं, है ना। तो बस वही वाली बात है, मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ, गुरुजी तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरा प्यार तो मेरे को पता है, लेकिन गुरुजी को तो अता भंडारा बहुत प्यार करते हैं, अंग संग सहाय रहते हैं। मेरा प्यार पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसा है, मतलब से होगा, लेकिन गुरुजी का तो निस्वार्थ प्यार है हर चीज़ से। गुरुजी तो वैसे ही प्यार करते हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। पता है संगत जी, मुझे ना गुरुजी अभी आ, सत्संग सुनाने से पहले पहले मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ। गुरुजी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पप सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना मेरी माता रानी। शुक्राना मेरे साईं। शुक्राना मेरे हनुमान जी। शुक्राना मेरे वाहे गुरु जी। तो मेरे गुरु जी सबको बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय गुरु जी। वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी पता नहीं क्या मैं सोच रही हूँ, आज जो मन में आता है ना वो बोलने लग जाती हूँ। कोई कोई स्कीम नहीं होती, कुछ क्या बोलूँगी मैं, कुछ तय नहीं होता। बस गुरु जी मेरे माइंड में डाल रहे होते हैं, ये बता ये बता ये बता। संगत जी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ अपने लिए। संगत जी मुझे ना कुछ अपने अंदर ना एक अलग सी बात लगती थी बचपन से। शायद ये मैं शेयर करना चाहूँ। हाँ संगत जी पता है क्या लगता था मुझे। अ, पहले जब मैं छोटी सी थी ना, तो मैंने जीसस के बारे में सुना था। अब जीसस के बारे में जैसे मैंने सुना कि उनका तेल लगाने से सही हो जाते, तेल देते हैं जीसस पढ़ के, तो तेल लगाने से सही हो जाते हैं। तो संगत जी देखो, मैं अपनी हैबिट्स बताऊँ, कुछ अलग थी, सबसे हटके अलग थी। जैसे कोई बीमार होता था ना या समथिंग कुछ होता था ना, तो ईशु की बुक आती थी। ईशु की बुक मैंने मतलब बचपन में पढ़ी है, थोड़ी थोड़ी सी पढ़ती थी ईशु मसीह की। तो मैंने ऐसा नहीं है कि किसी धर्म के खिलाफ रही हूँ या किसी का मजाक बनाया, किसी गुरु का या कि भगवान का, नहीं। हर किसी भगवान, हर किसी गुरु को रिस्पेक्ट दिया है बचपन से ही, है ना। तो संगत जी जैसे कोई बुक होती थी, मुझे बुक रीडिंग का बहुत अच्छा शौक रहा था बचपन से। तो जैसे छोटी छोटी सी बुक्स थी मेरे पास ईशु की, तो पढ़ती थी। तो ईशु के जन्म के बारे में क्या क्या किया उन्होंने, कैसे कैसे किया, तो ईशु की जो कृपा थी ना, तो उनके तेल में होती थी। तो ईशु के मन वो करके ना, तो उनका ईशु का नाम लेके, जीसस क्रिसमस ऐसे करके कुछ, ईशु मसीह का नाम लेके, तो वो तेल वो सिद्ध हो जाता था, उस तेल से सारी बीमारियां हटती थी, है ना। तो मेरे को क्या हुआ पता नहीं। देखो संगत जी मैं मुश्किल से कितने साल की होंगी मुझे नहीं पता, 10-11 साल की थी आई थिंक, इतने ही साल की थी। तो घर में कोई भी बीमार पड़ता था तो ऐसी 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 बातें मेरे मन में आती थी। मैं अभी ऐसे करती हूँ, कमरा बंद कर लेती हूँ और यीशु का नाम जपती हूँ, और तेल सिद्ध हो जाएगा और फिर लगाऊंगी। ये ऐसी ऐसी संगत जी पता नहीं कि क्यों बता रही हूँ, मेरी सीक्रेट्स बात है ये, शायद गुरु जी बुलवा रहे हैं कि तू बोल, है ना। तो मैं ना ऐसे करने लग जाती थी संगत जी। तो फिर मैं कहती थी, कुछ असर हुआ मम्मी, कुछ असर हुआ, तेल लगाया आपके, ऐसे करके खुद लगाती थी। कुछ असर हुआ, कुछ फर्क पड़ा, कुछ असर हुआ, तो वही मेरा मन लगने के लिए, हाँ हाँ हुआ हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है। तो बस मैं छोटी सी तो थी, तो बस ऐसा ही करती थी ड्रामेबाजी से, तो कुछ कुछ असर हुआ, कुछ असर हुआ, ऐसे करके, ठीक है। थोड़ी बड़ी हो गई, है ना। जब जैसे थोड़ी बड़ी हो गई तो भोले बाबा में विश्वास, श्रद्धा जाग गई, भोले बाबा में, माता रानी में। बस पूजा करनी है उनकी, भोले बाबा की पूजा करनी है, बस करनी है पूजा, उनकी पूजा करनी है। और फिर जब थोड़ी सी बड़ी तो पता चला कि भोले बाबा की पूजा करो ना तो अच्छा वर मिलता है। वर अच्छा मिलता है। मन में यही बिठा रखा था, कवारी करनी है तो मेनली यही रखती है ना संगत जी। तो मन में यही था कि बस हाँ, भोले बाबा की पूजा करेंगे ना, सब अच्छा ही अच्छा होना है, बढ़िया होना है, ऐसे करके बस जाए। और इतना सुंदर मंदिर था हमारे कॉलोनी का, आई कांट बिलीव, मतलब दैट टाइम उतना सुंदर मंदिर था, इस टाइम के मुकाबले है जो हमारा इस टाइम मेरा मैरिज के इतने साल बाद मंदिर है, वो उस टाइम इतना सुंदर मंदिर था। बहुत ही सुंदर हमारे कॉलोनी का मंदिर, बहुत प्यारा, है ना, बहुत बड़ा और बहुत प्यारा। तो मैं हमेशा मैं कहती थी मेरा नंबर कब आएगा, पता नहीं इतनी लंबी लाइन हो रही है, मेरा नंबर कब आएगा। इतनी भीड़ होती थी शिवरात्रि में, ऐसा खचा पची करके मैं जाती थी। फिर फटाफट फटाफट गुरु जी पे बस अपना फूल चढ़ाया, बनाना चढ़ाया, धूप बत्ती जलाई, दिया जलाया, इधर रखा उधर रखा, जैसे प्रोसेस होता है कि हमने प्रोसेस जमा रखा है ना, पहले ये करना है, पहले वो करना है, पहले ये करना, फिर वो करना है, ये करना था मेरे को। ये करके फिर पहले तो मम्मी के साथ जाती थी, फिर मम्मी रुक गई तो फिर मैं अकेले भी जाने लगी शिव मंदिर, फिर मैं खुद करके आने लगी। फिर उसके बाद फिर माता रानी के अंदर भी विश्वास जग गया, माता रानी की भी पूजा घर पे। दुर्गा चालीसा की बुक मेरे को पता नहीं घर में आ गई, पता नहीं कहाँ से आई, दुर्गा चालीसा पढ़ने लगी, शिव चालीसा पढ़ने लगी, शिव चालीसा दुर्गा चालीसा पढ़ने लगी, है ना। ये सारी चीजें मेरे साथ होती चली गई बचपन से ही, है ना।
तो भक्ति से कनेक्ट तो मैं बचपन से रही हूँ, ये इतना मुझे पता है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, माता रानी से रिलेट कर गई, फिर मैं दुर्गा चालीसा पूरी पढ़ने लगी मैं, और शिव चालीसा भी पढ़ने लगी। उनके पता नहीं कौन कौन से पाठ पढ़ती, जहाँ मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैं पढ़ती थी, इतना मुझे पता है। उनकी बुक थी मेरे पास छोटी सी, और मैं उससे पढ़ा करती थी बचपन से ही, रीड आउट करती थी। मतलब बहुत छोटी थी, मतलब मुश्किल से 13-14 साल की होंगी, तब से मैं मतलब वो पढ़ती थी। दुर्गा चालीसा तो पढ़ा है मैंने बचपन से, है ना। तो पढ़ती थी, उसमें इंटरेस्ट आ गया मुझे, दुर्गा चालीसा के अंदर, शिव चालीसा के अंदर पढ़ती रहती थी, पढ़ती, उनके नाम पढ़ना, कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम होना तो वो बोलना, मतलब नहीं पता, बस हाँ पूजा करनी है और ये पाठ पढ़ना है, छुट्टी ये रहता था। करनी है तो ये पाठ पढ़ना, फल की इच्छा ना करना, बस पूजा करना। ये मेरे कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, सच में संगत जी, सच बता रही हूँ मैं। अब गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ, जब गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है तब मैं कुछ ना कुछ तो, अब पता चला कि ईश्वर आ गया तो हाँ, कि कुछ ना कुछ मांग लेती परिवार के लिए, है ना। लेकिन दैट टाइम इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी संगत जी, सच बता रही हूँ, भगवान से कुछ ना मांगना, बस पूजा करना, अपने लिए कुछ ना मांगना, बस पूजा करना, पूजा करना, ये मेरा था बचपन में। कोई सोचे कि पता नहीं क्यों इतनी पूजा करती है, इतने पाठ पूठ करती है, क्या कर रही है, मुझे नहीं पता। ना मैं कोई डिमांड रखती थी भगवान के सामने, ना कुछ, बस पूजा करना अच्छा लगता था, बस पूजा करना अच्छा लगता था, भोले बाबा की, माता रानी की, बस पाठ करना अच्छा लगता था, कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या हुआ, हाँ चलती रही पूजा। फिर आया एक दौर हनुमान जी का, संगत जी, हनुमान जी का। मेरी दीदी की शादी का रिश्ता तय हो गया था संगत जी। पैसे की ना बहुत प्रॉब्लम थी, सच बता रही हूँ मैं। तो पापा के पैसे अटके हुए थे कहीं पर, वो पैसे मिलते तो सारा अरेंजमेंट हो जाता, वो नहीं होकर दे रहा था। तो भगवान जी ने रास्ता दिखाया हनुमान जी की साइड। हनुमान जी के, हमने हनुमान जी का और राम जी का दिन रात घर में पाठ चलाया, दिन रात दिन रात दिन रात, वो पाठ हमारे टेप में चलता रहता था, चलता ही रहता था, कॉन्टिन्यूस चलता रहता था, बंद ही नहीं होता था। और कौन सा होता था संगत जी, हे राम हे राम हे राम, हे राम हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम। तब इस धुन से इतना प्यार हुआ था, इतना प्यार हुआ था, इतना प्यार होता, इस राम नाम का जप इतना किया, इतना किया, इतना किया। क्योंकि हनुमान जी के ना एक गुरु जी आए थे घर में उस टाइम पे, तो उन्होंने हमें कुछ बताया, और मेरे को मेरे बारे में तो बताया, ये तो यहाँ रहनी ही नहीं थी, इसी तो आउटर कंट्री जाना था, और समथिंग पता नहीं क्या क्या बताया। तो शायद उन्होंने अपने तक सीमित रखा, ज्यादा उजागर भी नहीं किया, है ना। तो बस इतना ही था यहाँ तक का पाठ। और मैं उस टाइम, हमने दिन रात 40 दिन तक हमने पूरा हनुमान चालीसा हमने हनुमान चालीसा और संकट मोचन, जितने भी पाठ होते हैं हनुमान जी के, हमने सारे सुबह शाम पढ़े 40 दिन तक संगत जी। अब यकीन मानोगे, 40 दिन के अंदर वो जो अटका हुआ काम था पापा का, वो 40 दिन के अंदर हो गया। वो 40 दिन के अंदर वो काम गुरुजी ने वो करवा दिया। और मेरी दीदी की शादी खूब धूमधाम से मनी। लेकिन उस टाइम पे हमारी क्या दशा थी, शायद गुरुजी को पता है। अगर गुरुजी बैक में जाकर देखेंगे, बचपन में जाएंगे, कि मेरी बड़ी दीदी की शादी के टाइम पे क्या क्या हमने, किस तरह से हुआ था गुरुजी, आई कांट एक्सप्लेन। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमारे गुरुजी और बीच में रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो गुरुजी को सब पता है संगत जी। तो ना उस टाइम पे बहुत अंडरस्टैंडिंग बच्चे, बहुत समझदार बच्चे कह सकते हैं, आजकल के बच्चे बहुत डिमांडिंग है, हम बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, सच में बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत प्यारे बच्चे, है ना। तो बचपन से ना संगत जी एक जूझता सा, एक संघर्ष भरा जीवन देखा है, हर चीज को समझने की वो रखे, कोई बात नहीं होता है, कोई बात नहीं, 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 हो जाएगा ठीक, सब हो जाएगा। तो ये वाली धुन मेरे में हमेशा रही है। दूसरे को संभालने की भी गुरुजी ने एक, क्या बोलेंगे उसे,
स्किल दे रखी है, कुशलता दे रखी थी कि दूसरे को भी अंडरस्टैंड करो, दूसरे को भी संभालो। तो वो स्किल थी मेरे पास, वो गुरु ने दी थी मुझे। तो दूसरे को भी संभालना, तो अपने आप को भी देखना, दूसरे के मन को भी ढांढस बनाना, और अपने को भी, है ना। वो चीज वो अभी तक बरकरार रखी है गुरु जी ने मेरे अंदर, वो बचपन से थी। गुरु जी का हनुमान चालीसा खूब पढ़ा दबा के, सुबह शाम दिन रात चल रहा है घर के अंदर, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, कॉन्टिन्यूस चलता ही जा रहा है, चल। याद हो गए सारे पाठ ये गुरु जी के याद हो गए, बिना बुक के। इतने मन से पढ़ा करती थी, मेरे से पढ़वाया करते थे। कभी मैं पढ़ती थी, कभी मेरे बड़े भाई पढ़ते थे, सब सुनते थे घर के मेंबर। शाम के टाइम दिया जला के गुरु जी के आगे बैठ जाते थे, एक जना पढ़ता था, और इतने प्यारे भाव से पढ़ते थे, शायद वहां पे, मेरे को अब पता है कि वहां पे जरूर हनुमान जी आके बैठ जाते होंगे, जरूर बैठते होंगे, क्योंकि जब इतने प्यार से पूरी फैमिली पढ़े तो क्यों नहीं आएंगे, भगवान जी आएंगे। और वो बैठते होंगे पक्का, हमें नहीं फील होता वो अलग बात है, लेकिन गुरु जी आके बैठते होंगे और देखते होंगे वो हमें। तो अब मुझे समझ में आता है। तो बचपन से ही हमारी जर्नी रही है। तो उसके बाद जब हनुमान जी के पाठ मुझे याद हो गए, दुर्गा चालीसा मुझे याद हो गया, शिव चालीसा मुझे याद हो गया, फिर मैं जुड़ी साईं से संगत जी, साईं से। साईं चालीसा फिर मुझे मुंह जबानी रट गया। साईं ने इतने दर्शन दिए तो कोई हद ही नहीं है। साईं जी ने तो बहुत अच्छे से दर्शन दिए कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं रहा कि सच है या झूठ है। इस बीच में हो गई मैं, ये कौन सी दुनिया है, ये मेरा भ्रम तो नहीं है, ये सच है या झूठ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच में थोड़ा सा ध्यान भटका मेरा, फोन पे ना, वो जो होते ना, वो तांत्रिक पांत्रिक से जो फोन पे जो आते रहते हैं, कुंडलिनी वगैरह समथिंग कुछ, है ना। शायद गुरुजी मेरे से बुलवाना चाह रहे हैं, गुरुजी आगे आ गया हो तो मैं बोलूंगी, शायद गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं। तो मैंने वो वीडियोस देखना स्टार्ट करा। यकीन मानोगे संगत जी, मुझे नहीं पता, मेरे को हर चीज को जानने की इच्छा ना शुरू से रही है, शुरू से। नया नया वर्ड सुना कुंडलिनी, समझने की कोशिश करने लगी, ये है क्या चीज, है क्या चीज, ये कौन सी बला है, मुझे नहीं समझ में आया ये क्या चीज है। जब सब इसके बारे में बात करते हैं, होती क्या है ये, बस जानना है, बेसिर पे बस जानना है क्या चीज, मुझे नहीं पता है क्या चीज, बस जानना है। सारे वीडियोस देख डाली इसकी, सब देख डाला, A to Z सब कुछ जान डाला। साईं के बारे में भी देखा था मैंने इसी, साईं की भी हिस्ट्री अलग है, वो स्टोरी बात की है। और अभी मैं जो बता रही हूँ वो सुनना चाहो, स्टोरी जो मेरे बचपन की है। मतलब सारी की सारी कुंडलिनी के वो जो होती है, सारी वीडियो देख डाली। तभी वहां पे एक तांत्रिक की वीडियो आई, तांत्रिक बोल सकते हैं, गुरु वैसे जैसे बताते हैं उनको तांत्रिक ही बोलते हैं, आई थिंक गुरु जी की भाषा में शायद उन्हें तांत्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता उस टाइम वो तांत्रिक है कौन है, मेरे को तो पर्सन लग रहा था कोई एक आदमी जो कि उसको नॉलेज थी, बस ये सोच के मैंने उसे बोला, उसे काफी चीजें पता थी। मैंने उसे बोला, संगत जी, मैंने उसे बोला मुझे ऐसा क्यों लगता है, अगर मैं किसी चीज को कंटिन्यूस देखूं, या ये कोई कंटिन्यूस में बल्ब को भी देखती हूँ ना संगत जी, तो उसमें कलर्स निकल जाते हैं और गोले घूमने लग जाते हैं मेरी आंखों के सामने, कलर्स के, कभी रेड, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी वाइट, कभी ग्रीन, कभी वाइट, कभी ब्लू, मतलब अलग अलग तरह के सातों रंग, मतलब गोले बन जाते हैं। और आईज क्लोज करती हूँ, वो गोला छोटा बन के आंखों के सामने आ जाता है। और जब मैं किचन में जाऊं तो कुछ देर तक वो गोला मेरे आंखों के सामने रहता है। तो कुछ समझ में नहीं आता था ये क्या चीज है। कुंडलिनी के बारे में और जानने की कोशिश करी, ध्यान लगाने की कोशिश करी। तो जब ध्यान लगाया तो कुछ कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस हुए, बॉडी में समथिंग कुछ कुछ हुआ, जैसे कि वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो गया था मुझे। गुरुजी, अगर आप मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कर रही हूँ तो बस मन कर रहा है शेयर कर रही हूँ। अगर आपको सही लगे तो गुरुजी शेयर करवाना, नहीं तो रहने देना गुरुजी। तो बॉडी में वाइब्रेशन फील होना संगत जी, अब ये नई नई चीज थी मेरे लिए, ये क्या चीज है। मैं इतनी भोली बच्ची, बस जानने की इच्छा, बिना किसी गुरु के, बिना किसी के, बस करते ही जा रही हूँ, करते ही जा रही हूँ। ये क्या चीज हो रहा है मेरे साथ, मुझे ये भी नहीं पता। ध्यान करना है,
एक दिन क्या हुआ, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो गई, पूरी बॉडी में वेविंग चल गई पूरी। अब जब वेविंग चल गई तो संगत जी मुझे ऐसा लगा मेरी बॉडी में पूरे में करंट दौड़ रहा है। अच्छा करंट दौड़ रहा है संगत जी, तो मैं अपने बेटे से बोल रही, छोटे वाले दूर है मेरे से, हाथ लगाएगा ना करंट लग जाएगा तुझे। तो मेरा बेटा हंसने लगा, कह रहा मम्मी क्या हो गया आपको? मैंने कहा नहीं नहीं पीछे ना वाइब्रेशन सी हो रही है, बोली 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 कुछ चल रहा है बहुत ज्यादा, बहुत तेज वोल्ट में। मैं कहता मम्मी ये क्या हो रहा है? फिर मेरे को और जानने की इच्छा, वो रुक गई। फिर आंखों के आगे वाइट आ जाना, पूरा दूधिया आंखें बन जाना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। वाइट वाइट एकदम वाइट हो जाना। उसके बाद कुछ ना कुछ होना, कुछ ना कुछ होते जाना। फिर उसकी वीडियो तांत्रिक की वीडियो देखना। फिर यहीं पे मेरा ये चैप्टर क्लोज क्यों हो गया, मैंने सोचा नहीं ये चीज करने के लिए किसी गुरु की जरूरत होनी चाहिए। माइंड में आया मेरे पास तो कोई गुरु नहीं है। फिर एक दिन मैं ध्यान ऐसे ध्यान कर रही थी शेष में, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं हमेशा ध्यान लगाना चाहिए सुबह सुबह तो ठीक रहता है। तो मैं 3-4 बजे उठ के मैंने कहा मेरे को तो वाइब्रेशन होती है, मेरे को तो ये होता है, मैं करूँ। तो संगत जी जैसे मैं करूँ तो डोर के आगे मुझे कोई हाफता हुआ सा भगता हुआ दिखाई दे, महसूस हो कोई ऐसे करके कोई डोर के आगे से जा रहा है। तभी मैं डर जाऊं, और मैं रोक दूं। संगत जी मैंने वहीं पे अपना ये मेडिटेशन रोक दिया। वहां लगा मुझे ठीक नहीं है कुछ, क्योंकि ये चीज गुरु की देख रेख में होनी चाहिए और मेरे पास तो कोई गुरु नहीं है, मैं कैसे कर लूँ ये चीज। वहीं रोक दिया। उसके बाद मेरी बॉडी में बहुत दिक्कत स्टार्ट हो गई। मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गुरुजी बताते हैं जो तांत्रिक था उसने कुछ गलत करने की कोशिश करी, उसे पता चल गया था मेरी शक्ति के बारे में, मेरे पास कोई शक्ति है या नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने मुझे कमेंट में बताया कि तुम्हारी पिछले जन्म की तुमने पूजा अर्चना की थी उसका फल है जो तुम्हें ये दिख रहा है। वो समझ चुका था, जो कि मैं इतनी भोली बच्ची गुरुजी की मुझे अभी भी समझ में नहीं आता सच में, लेकिन वो समझ गया था संगत जी। और गुरुजी ने मुझे ये बताया वो तेरे पीछे पड़ गया, वो तेरे पीछे पड़ गया और उसने गलत करने की कोशिश करी तेरे साथ, जो कि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। नहीं सो पा रही थी रात को, बहुत दिक्कत पे थी, ऐसे अपने आप को छोड़ दिया था। खूब रोई पहली बार मंदिर में जाके, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा लगा लाइफ ही नहीं आगे, ये हो क्या गया मुझे एकदम से। गुरुजी आपने बुलवाया तो मैंने बोला गुरुजी आज आपने बुलवाया सब, गुरुजी मैंने बोला गुरुजी बहुत हिम्मत मार के, है ना। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो गुरु की जरूरत है। मन में आया मुझे गुरु की जरूरत है। जैसे ही मेरे मन में गुरु की जरूरत आई तो संगत जी मेरे पास गुरु जी के वीडियोस आने लगे फेसबुक पे। वहीं गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा था कि मेरी बेटी को मेरी बहुत जरूरत है। गुरु जी जो कि मेरे साईं रूप में थे, पहले थे नहीं, वो जुड़े हुए थे, उनको पता था क्या हो रहा है इसके साथ। उन्होंने मेरा तब भी हाथ पकड़ा था, लेकिन वो अब साक्षात रूप में मेरे सामने, मतलब मेरा हाथ पकड़ लिया था, मुझे महसूस कराया मैं तेरे साथ हूँ। इतना अपनापन दिया, इतना अपना दिया, उस तांत्रिक से पीछा छुड़ाया मेरा। मुझे नहीं पता था, मेरे को बस मैंने यूट्यूब पे देखा था, लेकिन वो कर क्या रहा था क्या नहीं कर रहा था मुझे नहीं पता चल रहा था, वो क्या रहा था मेरे साथ। तो बस गुरुजी जाने और गुरुजी की माया, गुरुजी ने किस तरह से मुझे उससे छुड़ाया। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम दिल तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपकी बच्ची बहुत भोली है, उसे कोई भी फंसा ले, कुछ नहीं समझ में आता। तो गुरुजी तभी तो आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं अपनी बच्ची को कभी अकेला नहीं छड्डांगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं तू, गुरुजी ने कहा है कि तूने बहुत तपस्या की है पिछले जन्म में, शिव पूजा तूने बहुत करी है, बहुत माता रानी माँ काली की पूजा करी है, तूने शिव शक्ति की पूजा करी है, बहुत पूजा करी है। शायद मेरा ये पिछले जन्म का ही वो है फल, जो गुरुजी अंग संग सहाय है मेरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मेरे साथ क्या हो रहा था संगत जी मुझे नहीं पता, और मैं कौन कौन से चैप्टर्स आपके सामने ओपन कर रही हूँ ये भी नहीं पता मुझे। कब मेरे को बोलना क्या था, मैंने बोल क्या दिया, ये गुरु जी जाने, है ना। तो संगत जी शायद यही चीज बतानी थी मुझे। बहुत अच्छा, मेरा मैंने मैंने जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा ना, तो मुझे एक तसल्ली मिल गई। मेरा गुरु मेरा हाथ पकड़ लिया, कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ गलत। जिस दिन गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपने होने का एहसास दिखाया ना संगत जी, वो जो चीज मेरे साथ गलत हो रही थी ना, तुरंत मेरे गुरुजी ने आते ही उस पर कब्जा कर लिया और उसे दूर भगाया मेरे शरीर से। और मुझे इतना रिलैक्स हुआ उसके दूर हटते ही गुरुजी मुझे इतना रिलैक्स हुआ, शायद मेरी किसी ने आत्मा पे जकड़न कर रखी थी, क्या कर रखा था मुझे नहीं पता। मेरे गुरु ने मुझे ऐसे छुड़ाया, उससे ऐसे छुड़ाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कभी बिना गुरु के कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए, गुरु को साथ में लेके जाए। गुरु एकदम सच्चा गुरु, पूरा गुरु होना चाहिए, जैसे हमारे गुरु जी हैं, प्यारे गुरु जी ऐसे होने चाहिए। कहते ना, इस बच्चे के पास कोई गुरु भी नहीं है और इसके साथ क्या हो रहा है इसे पता भी नहीं। मेरा शरीर इतना हावी हो गया था, बड़े मंदिर जाके इतना रोई मैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता था। गुरुजी मुझे सत्संग भी ऐसे ही सुना रहे थे कि शिव को गुरु बना ले, शिव को गुरु बना ले, शिव को गुरु बना ले। मेरे को ध्यान है गुरुजी, सब ध्यान आ रहा है बताते वक्त कि उस आंटी ने कैसे सत्संग सुनाए थे, उसके साथ भी ये सारी चीजें हो रही थी। किस तरह से गुरुजी ने बचाया संगत जी, गुरुजी ने किस तरह से बचाया। और जब वो मेरे को बचाव कर रहे थे, तो मुझे सब एहसास हो रहा था गुरुजी आ गए हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे बड़ा साक्षात प्रमाण मैं आपको क्या दे सकती हूँ। वो चीज अब मेरे इर्द गिर्द भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और अब तो मेरा गुरु मेरे हाथ थाम चुके हैं, तो वो क्या, कोई गलत शक्ति, कोई गलत विचार भी मेरे अंदर आए तो गुरु जी से दूर फटकार मार के बाहर बाहर गिराएंगे। बच्चों पे, पति पे, मेरे पे, किसी पे भी आए, आने ही नहीं देने की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टिंग जैसी रही थी, चलती रही थी। बीच में कहाँ अटकी, कहाँ क्या गलत हुआ, कहाँ किसने कुछ गलत करने की कोशिश करी, वो सब गुरुजी को पता है। और गुरुजी ऐसा नहीं होने देना चाहते थे अपनी प्यारी बेटी के साथ, प्यारी सी बच्चे के साथ, इसलिए उन्होंने मेरा हाथ थामा। और ऐसा थामा कि जन्मों जन्मों तक मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को चरण स्पर्श, मेरे गुरु जी को प्यारे प्यारे लख लख बार शुक्राना। बच्चों की साइड से शुक्राना, पति की साइड से शुक्राना, मेरी साइड से शुक्राना गुरु जी, मायके की साइड से, ससुराल की साइड से, बहन की साइड से शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, आगे की जर्नी में आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि गुरु जी कह रहे हैं कि चल अब बहुत हो गया, अब तू शेयर करवा देता हूँ तेरा सत्संग। ये शायद गुरु जी को पसंद आए तो गुरु जी जरूर शेयर करवाएंगे। आंटी प्लीज शेयर कर देना, गुरु जी चाहते हैं ये जर्नी बताना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सरबत भला करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।